हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेट इंस्टेंस के बारे में समझेंगे, प्लस की लैब भी परफॉर्म करेंगे। तो लास्ट जो मैंने वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया था उसमें मैंने नेट गेटवे के लिए बारे में डिस्कस किया था, फिर उसका मैंने प्रैक्टिकल और लैब भी परफॉर्म की थी। तो जैसा कि नेट गेटवे वर्क करता है, सेम काम करता है नेट इंस्टेंस। तो बेसिकली नेट इंस्टेंस का काम क्या होता है कि अगर आपने अपने कोई प्राइवेट सबनेट में जो प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कैसे इंटरनेट के पास एक्सेस कर पाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस नेट गेटवे सेटअप करिए, या फिर आप नेट इंस्टेंस आप एक्सेस सेटअप करिए अपने प्राइवेट सबनेट के लिए। दोनों में डिफरेंस ये है कि नेट गेटवे जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो कॉस्ट सेविंग के लिए बेसिकली आप नेट इंस्टेंस का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि नेट बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि आपका जो प्राइवेट आईपी आ रहा है उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके इंटरनेट तक रीच करवाना, और वहाँ से जो रिक्वेस्ट आती है, वहाँ से जो रिस्पांस आ रहा है आपकी रिक्वेस्ट का, उसको वापस प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करा के आप तक रीच कराना। मीन्स आपके नेटवर्क में कोई एक पीसी है, उसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, उसके पास सिर्फ प्राइवेट आईपी है, और उसको अगर इंटरनेट से एक्सेस करना है तो उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले नेट डिवाइस के पास आएगी। और नेट डिवाइस कोई भी हो सकता है, आपका नेट गेटवे हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विचेस हो सकते हैं, फायरवॉल हो सकता है, आपका लिनक्स मशीन हो सकती है, विंडो मशीन हो सकती है, कोई भी एक इंस्टेंस हो सकता है। तो वो नेट डिवाइस क्या करेगी, उस प्राइवेट आईपी की रिक्वेस्ट आई है उसको कन्वर्ट कर देगी पब्लिक आईपी में। तो जैसे ही रिक्वेस्ट पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होगी, पब्लिक आईपी कौन सा अटैच करेगा, वो अपना खुद का पब्लिक आईपी उसमें अटैच कर देगा रिक्वेस्ट में। तो वो रिक्वेस्ट आपके इंटरनेट में पहुंच जाएगी। जैसे ही रिस्पांस आएगा इंटरनेट से, वापस वो क्या करेगा, उस रिस्पांस से अपना पब्लिक आईपी हटा लेगा, और वो जो प्राइवेट आईपी मेंशन था वो प्राइवेट आईपी मेंशन कर देगा। तो उस प्राइवेट आईपी तक वो वेब पेज रीच हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो इससे दो एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि आपकी जो प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है जिनके पास पब्लिक आईपी नहीं है, वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि आउटसाइड जो हैकर है, इंटरनेट में जो हैकर है, वो आपके प्राइवेट EC2 इंस्टेंस तक रीच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो आपके प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का आईपी रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा कहीं पे भी। तो वो कहाँ तक अटैक कर पाएंगे, सिर्फ नेट इंस्टेंस तक ही अटैक कर पाएंगे। तो ये दो बेनिफिट हैं। और मैंने बताया कि नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस में हम लोग क्या बेसिकली कॉमन डिफरेंस है। तो नेट गेटवे का भी वही काम है जो नेट इंस्टेंस का काम है, बट डिफरेंस ये है कि नेट गेटवे काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, उसके अपने एडवांटेज होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन नेट इंस्टेंस काफ़ी चीपेस्ट आपका सोल्यूशन है। तो चलिए फर्दर इसमें हम लोग देखते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक फ्रॉम द इंस्टांस इन द प्राइवेट सबनेट इज रूटेड टू द नेट इंस्टांस। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके प्राइवेट सबनेट का जो अगर ट्रैफिक आएगा और वो इंटरनेट को रीच करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो ट्रैफिक नेट इंस्टांस या नेट गेटवे के पास आएगा। तो इस समय हम लोग नेट इंस्टांस की बात कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में तो नेट इंस्टांस के पास आएगा। नेट इंस्टेंस उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा पब्लिक आईपी में, उसकी रिक्वेस्ट इंटरनेट तक पहुंच जाएगी, वापस रिक्वेस्ट आएगी तो नेट इंस्टेंस उसको वापस पब्लिक आईपी ऐड कर देगा, अपना प्राइवेट आईपी ऐड कर देगा, अपना पब्लिक आईपी हटा के वापस रिक्वेस्ट आपकी प्राइवेट इंस्टेंस तक पहुंच जाएगी। सो नेट इंस्टेंस का बेसिकली काम क्या है कि आपने सपोज करिए एक कस्टम वीपीसी बनाया, उसमें आपने एक पब्लिक वीपीसी पब्लिक सबनेट बना रखा है, एक प्राइवेट सबनेट बना रखा है। तो प्राइवेट सबनेट में जो आपके EC2 इंस्टेंस है, सपोज आपका डेटाबेस सर्वर प्राइवेट EC2 इंस्टेंस में है, आप प्राइवेट सबनेट में है आपका डेटाबेस सर्वर, और उस डेटाबेस सर्वर में आपको विंडोज़ के पैचेस अपडेट करने हैं, या SQL के पैचेस अपडेट करने हैं, या सिक्योरिटी पैचेस अपडेट करने हैं, या फ्रेमवर्क पैचेस अपडेट करने हैं। तो उस कंडीशन में आपको इंटरनेट की नीड होगी। तो इंटरनेट तो उसमें है नहीं प्राइवेट इंस्टेंस में, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी उसको, विद द हेल्प ऑफ नेट इंस्टेंस। मस्ट बी इन पब्लिक सबनेट। जैसे मैं बताया कि चाहे आपका नेट गेट पे हो, चाहे आपका नेट इंस्टेंस हो, दोनों ही पब्लिक सबनेट में आपके सेटअप होंगे, स्टेब्लिश होंगे। प्राइवेट सबनेट में कभी भी आप उनको सेटअप नहीं करेंगे। A subnet that has a root table with the root on the internet gateway।
ठीक है, जहाँ पे आप रूट टेबल में भी आप इसकी एंट्री करेंगे, आप फर्दर इसको आप वीडियो बताऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मीन्स रूट टेबल में भी मैं जब एंट्री करूँगा तो आपकी उसकी नेट इंस्टेंस की एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। और नेट इंस्टेंस में आपका या तो पब्लिक आईपी हो या तो इलास्टिक आईपी हो, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए डायरेक्टली पब्लिक से। ऐसा नहीं है किसी इलास्टिक आईपी होनी चाहिए, जैसा आपका नेट गेटवे में क्या मैंडेटरी था कि इलास्टिक आईपी ही होना चाहिए, पब्लिक आईपी के बिहाफ में वो काम नहीं करता था। लेकिन नेट इंस्टेंस में ऐसा नहीं है, आप पब्लिक आईपी से भी एक्सेस करा सकते हैं अपनी प्राइवेट EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट, या आप इलास्टिक आईपी पे अगर लेना चाहे तो इलास्टिक आईपी भी ले सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास इलास्टिक आईपी ही होना चाहिए। जबकि नेट गेटवे में क्या था, ये मैंडेटरी था कि आपके पास इलास्टिक आईपी होना ही चाहिए। तो इसलिए भी इसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है नेट इंस्टेंस में, क्योंकि हम लोग इलास्टिक आईपी काफ़ी कॉस्टली आता है तो उसको यूज नहीं करते हैं मोस्टली, पब्लिक आईपी को ही यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं नेट इंस्टेंस AMI। तो जो हम लोग नेट इंस्टेंस क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है, एक इंस्टेंस मशीन होगी जिसको हम लोग अपने पब्लिक सबनेट में लॉन्च करेंगे। उस इंस्टेंस जो मशीन होगी वो लिनक्स AMI पे बेस्ड होगी, और उस लिनक्स AMI में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होती है कि वो एक एज ए नेट इंस्टेंस जैसा काम करता है, नेट डिवाइस जैसा काम करता है। उसमें ऐसा सेटअप करके रखा जाता है मशीन को कि वो आपकी नेट इंस्टेंस जैसा काम करती है। मीन्स नेट इंस्टेंस का काम क्या होता है, मैंने पहले बताया कि नेट को जो नेटवर्क एड्रेस होता है उसको ट्रांसलेट करना, प्राइवेट से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको पब्लिक में कन्वर्ट करके इंटरनेट तक पहुंचाना, और फिर जो रिस्पांस आ रहा है इंटरनेट से उसमें वापस अपना पब्लिक आईपी हटा के प्राइवेट आईपी ऐड करना ताकि रिक्वेस्ट क्लाइंट तक पहुंच जाए। तो ये बेसिकली काम होता है नेट का। तो ये सेटअप प्रॉपर्ली करके रखा जाता है आपकी जो नेट इंस्टेंस की AMI होती है। तो नेट इंस्टेंस एक जस्ट टाइप का एक EC2 इंस्टेंस होता है जिसको आपने पब्लिक सबनेट में लॉन्च करते हैं, और ये जो नेट इंस्टेंस होता है ये लिनक्स बेस्ड AMI पे वर्क करता है। तो वही बताया गया है कि इवन थ्रू Amazon प्रोवाइड Amazon Linux AMI that are configured to run as a net instance. They are built on last version of Amazon Linux. तो इसका एक ड्रॉबैक है, वो हम फर्दर देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या है। ये देखिए मैंने बताया है कि Amazon ये आपको सजेस्ट करता है कि जो नेट इंस्टेंस का जो AMI है वो AMI आपका 2018 वर्जन पे है, और जो काफ़ी ओल्डेस्ट वर्जन हो चुका है, और इसका सपोर्ट वो 31 दिसंबर 2020 तक ख़त्म कर चुका है। तो इसमें क्या है कि जो नेट इंस्टेंस है सिर्फ वो क्रिटिकल अपडेट ही लेता है, अपडेट लेता है, और जो रेगुलर अपडेट है वो अपडेट नहीं ले पाता। तो अमेजोन आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आप अपने जो नेट इंस्टेंस है उसकी जगह या तो नेट गेटवे यूज करिए, या तो आप नया नेट इंस्टेंस क्रिएट करिए, और जो लेटेस्ट AMI पे बेस्ड हो, जो आपके लेटेस्ट लिनक्स AMI पे बेस्ड हो, लेटेस्ट लिनक्स AMI 2 पे बेस्ड हो। तो बात आपको समझ में आई। अमेजोन हम लोग को ये रिकमेंड कर रहा है कि जो आपका नेट इंस्टेंसेस हैं वो हम लोग को कम्युनिटी पहले से प्लेस से हम लोग को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ऑलरेडी क्या होता है कि जो नेट इंस्टेंस होते हैं उसकी AMI जो होती है लोगों ने बना के आपकी कम्युनिटी AMI में डाल रखी है, हम उन्हीं AMI का यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो AMI है जो लिनक्स पे बेस्ड है वो काफ़ी ओल्डेस्ट वर्जन लिनक्स पे बेस्ड है, और अमेजोन उसका सपोर्ट लगभग ख़त्म कर चुका है दिसंबर आपका 2020 पे। तो अमेजोन ये रिकमेंड कर रहा है या तो आप स्विच हो जाइए नेट इंस्टेंस से नेट गेटवे पे स्विच हो जाइए, मतलब नेट इंस्टेंस की जगह नेट गेटवे का यूज़ करने लगे, या अगर आप नेट इंस्टेंस का यूज़ करना चाहते हैं तो उसको फिर से आप मॉडिफाई करिए, फिर से आप सेटअप करिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ लिनक्स AMI में। तो ये रिकमेंड कर रहा है। चलिए मैं अब फर्दर देखता हूँ इसमें। नेट गेटवे इज वेरी कॉस्टली बट नेट इंस्टेंस इज वेरी चीपर। जैसे मैंने बताया कि नेट गेटवे बहुत कॉस्टली होता है और नेट इंस्टेंस काफ़ी सस्ता सोल्यूशन होता है। नेट इंस्टेंस भी IPv4 को का ट्रैफिक ही सपोर्ट करता है, IPv6 का ट्रैफिक सपोर्ट नहीं करता, जस्ट लाइक ए नेट गेटवे। और जब आप नेट इंस्टेंस बनाएंगे तो उसमें आपको नेटवर्किंग में जाके ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक डिसेबल करना होगा। ये आपको मैंडेटरी है कि आपको जब नेट इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हैं तो उस इंस्टेंस की नेटवर्किंग सोल्यूशन में जाके आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक डिसेबल करना होगा, तब आपका नेट इंस्टेंस सही से वर्क करेगा।
तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग अब इसका लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इस समय हम लोग अपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में लॉगिन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो मैंने आपके बता रखा है सेम वही फंडा मुझे फिर से करना है। एक वीपीसी मैं क्रिएट करूंगा, उस वीपीसी के अंदर मैं दो सबनेट बनाऊंगा, एक प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट। उसके बाद मैं दो रूट टेबल बनाऊंगा, एक प्राइवेट रूट टेबल, एक पब्लिक रूट टेबल, और एक इंटरनेट गेटवे बनाऊंगा। इंटरनेट गेटवे को मैं पब्लिक जो सबनेट होगा उसमें मैप कर दूंगा। उसके बाद मैं दो EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा, एक पब्लिक सबनेट में, एक प्राइवेट सबनेट में, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि पब्लिक सबनेट वाले EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, और जबकि प्राइवेट EC2 इंस्टेंस की इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी और उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगी। उसके बाद हम लोग नेट इंस्टेंस को सेटअप करेंगे और देखेंगे नेट इंस्टेंस जैसे ही सेटअप हो जाएगा हमारा जो प्राइवेट सबनेट का EC2 इंस्टेंस है उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ जाएगी। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले योर वीपीसी में जाएंगे, क्रिएट वीपीसी, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया टेस्टिंग। इसका CIDR मैं सेम लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो, 172.160.0/16, और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। आफ्टर दैट मैं सबनेट में जाऊँगा, क्रिएट सबनेट। जो सबनेट दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सबनेट हैं वर्जीनिया रीजन के, तो मुझे अपने कस्टम सबनेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे VPC ID टेस्टिंग जो मैंने बनाया है VPC उसे सेलेक्ट करेंगे। सबनेट का जोन मैं 1A ले लेता हूँ, CIDR 172.16.0.0/16 ले लेता हूँ, तो सॉरी 24 ले लेता हूँ। एंड नेम, सबनेट नेम दे देता हूँ, ये मेरा पब्लिक हो जाएगा, पब्लिक। और मैंने अपना पब्लिक सबनेट क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट मैं एक और सबनेट क्रिएट करूँगा, प्राइवेट सबनेट। सेम VPC सेलेक्ट किया मैंने। मैं इसमें फास्ट कर रहा हूँ ताकि मैं ये वीडियो पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे VPC बनता है, कैसे सबनेट बनता है। तो इसलिए मैं ये आपको दो वीडियो बना चुका हूँ इस पर, तो इसलिए मैं इसमें फास्ट कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग। यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम लोग प्राइवेट। अवेलेबिलिटी जोन 1B, CIDR 172.16.0.1 इसको ले लेते हैं 1.0/24, और इसको मैंने क्रिएट सबनेट कर दिया। तो मैंने दो सबनेट क्रिएट कर लिए, पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। ये देखिए प्राइवेट सबनेट में वन का रेंज लिया मैंने 172.1.0/24, और पब्लिक सबनेट में 172.160.0/24 लिया। अब मैं क्या करता हूँ, रूट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट रूट टेबल, इसका मैं देता हूँ प्राइवेट रूट टेबल, और VPC मैंने टेस्टिंग सेलेक्ट कर लिया। सेम ऐसे ही मैंने एक और रूट टेबल क्रिएट की, इसका नाम मैंने दिया पब्लिक रूट टेबल, एंड VPC सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्रिएट किया, क्लोज। अब मैं पब्लिक रूट टेबल में जाऊंगा, नेट सबनेट एसोसिएट में जाऊंगा, और यहाँ पे पब्लिक सबनेट को मैं एसोसिएट कर दूंगा एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाके, और जो मेरा पब्लिक वाला सबनेट था उसको मैंने एसोसिएट कर दिया पब्लिक रूट टेबल में। अब मैं प्राइवेट रूट टेबल में जाऊंगा, और जो प्राइवेट वाला सबनेट था उसे मैं एसोसिएट कर दूंगा इस प्राइवेट वाले रूट टेबल के साथ। अब मैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट करूंगा, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इसका नाम मैंने दिया टेस्टिंग इंटरनेट गेटवे, IG मीन्स इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं इंटरनेट गेटवे को अटैच कर दूंगा अपने VPC के साथ, एक्सेल में जाके अटैच VPC, और अपना VPC में जो मेरा है टेस्टिंग VPC इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड अटैच इंटरनेट गेटवे। अब मुझे क्या करना है, रूट टेबल में जाना है, वापस मैं पब्लिक रूट टेबल में जाऊंगा,
और यहाँ पे मैं रूट्स में जाऊँगा और एडिट रूट्स में जाऊँगा और यहाँ पे ऑल, ये मैं समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी इसका क्या मतलब होता है। ऑल रूट में किसी इस सबनेट के अलावा किसी भी अदर आईपी की रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको कहाँ फॉरवर्ड कर दो, इंटरनेट गेटवे के पास, सॉरी इंटरनेट गेटवे के पास फॉरवर्ड कर दो। कौन सा इंटरनेट गेटवे? जो मैंने बनाया था, टेस्टिंग इंटरनेट गेटवे सेव रूट्स। तो मेरा यहाँ पे काम फिनिश हुआ। मैं वापस चलता हूँ EC2 इंस्टेंस में और मैं 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा, एक पब्लिक सबनेट में, एक प्राइवेट सबनेट में, और फिर चेक करते हैं फर्दर उसकी कनेक्टिविटी को हम लोग। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस में मैं आ गया, लॉन्च इंस्टेंस, मैं कोई भी विंडोज़ की EMI ले लूँगा। मैं सर्वर ये वाली ही ले लेता हूँ, सर्वर 2019 बेस EMI ले लेता हूँ। यहाँ पे T2 माइक्रो लेके चलूँगा, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क में मैं अपना जो VPC होगा उसको सेलेक्ट करूँगा। इससे मैं पब्लिक सबनेट में डाल दे रहा हूँ पहला, इसलिए पब्लिक मैंने सबनेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पब्लिक आईपी आपकी इनेबल होगी। नेक्स्ट, स्टोरेज डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ मैं, टैग में कोई दे नहीं रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने RDP अलाउ है, प्लस इसके साथ में ICMP प्रोटोकॉल भी अलाउ कर लेता हूँ ऑल पब्लिक आईपी के लिए। रिव्यू एंड लॉन्च की पेयर मैंने जो लास्ट टाइम बताया था वही की पेयर में लेके चल रहा हूँ, ध्रुव नाम का की पेयर, एंड क्लिक लॉन्च। और अगेन मैं EC2 में आऊँगा और एक फिर से EC2 लॉन्च करूँगा। प्राइवेट सबनेट के लिए, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे पब्लिक, ताकि आपको पता रहे पब्लिक EC2 इंस्टेंस है पब्लिक सबनेट के लिए। मैंने फिर एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया। इसमें जो EMI लूँगा मैं सेम EMI ले लूँगा 2019। T2 माइक्रो सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से मैं VPC सेलेक्ट करूँगा, टेस्टिंग। इस बार मैं प्राइवेट सबनेट के लिए जाऊँगा और यहाँ पे ये ऑप्शन मैं डिसेबल रखूँगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप में आऊँगा, इसमें भी ICMP प्रोटोकॉल ऐड करूँगा मैं, और ऑल पब्लिक आईपी, ऑल आईपी के लिए रिव्यू लॉन्च सेम की पेयर सेलेक्ट करूँगा एंड रिव्यू लॉन्च। तो देखिए मैंने 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लिए हैं, एक प्राइवेट सबनेट में, एक पब्लिक सबनेट में। तो पब्लिक सबनेट में जो EC2 इंस्टेंस होगा वो तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी उसके पास, लेकिन जो प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस होगा उसकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे उसको एक्सेस। सबसे पहले दोनों को मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि दोनों में इंटरनेट, किस में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और किस इंस्टेंस में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो चलिए इसका मैं दे देता हूँ प्राइवेट। तो देखिए प्राइवेट वाले EC2 इंस्टेंस में पब्लिक आईपी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट आईपी है। तो मैं इसका प्राइवेट आईपी नोट कर लेता हूँ। तो और पब्लिक वाले EC2 इंस्टेंस में आपकी पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है। तो मैं पब्लिक आईपी इसका नोट कर लेता हूँ। अब मैं अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले उसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। कनेक्ट में जाके RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, ब्राउज, और फाइल का नेम था ध्रुव, एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो पासवर्ड मेरा जनरेट हो गया, ये मेरा पब्लिक वाले का है। तो चलिए हम लोग एक्सेस करते हैं अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस को। MSTSC टाइप किया एंड IP मेंशन किया मैंने। मैंने यूजर नेम डाला एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड डाला एंड लॉगिन किया। तो देखिए मैं अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये EC2 इंस्टेंस में पब्लिक आईपी भी है और मैंने इसको पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया था। तो इसको मैं आराम से एक्सेस कर पा रहा हूँ।
अगर मुझे अपने प्राइवेट सबनेट वाले EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना होगा तो कैसे करूँगा? उसमें पब्लिक आईपी तो है नहीं, तो मुझे अपने पब्लिक मतलब इस EC2 इंस्टेंस के थ्रू जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना पड़ेगा, उसके थ्रू जाके मुझे अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना पड़ेगा। तो दिखा देता हूँ मैं, देखिए इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। मैं जीमेल को पिंग कर लेता हूँ। देखिए इसमें इंटरनेट आ रहा है प्रॉपर। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस को प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करूँगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक EC2 इंस्टेंस। तो सबसे पहले मैं उसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। इसका जो आईपी है, प्राइवेट आईपी है, वो है 1 की रेंज में 137। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टेंस पूरी तरह लॉन्च आपका रनिंग कंडीशन में नहीं है। देखिए इनिशियलाइजिंग कंडीशन में है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही इसका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और हम लोग फिर EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या नहीं है। वो उसके जो पिंग करके देखेंगे जीमेल को या कोई भी साइट को कि इंटरनेट में कनेक्टिविटी है या नहीं है। इसका पासवर्ड ये है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका पासवर्ड ये। तो देखिए अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस में और यहाँ पे MSTSC टाइप करूँगा। यहाँ पे अपने प्राइवेट का आईपी मेंशन करूँगा 172.16.1.137, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड अभी मैंने जनरेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे और ओके। तो इस तरह हम लोग अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। मैं पिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, पिंग gmail.com। -T लगा दिया मैंने। T पैरामीटर से क्या होता है कि कंटिन्यू इसके पैकेट जाएंगे जब तक कि इसके पैकेट ड्रॉप नहीं होंगे, मतलब कंटिन्यू पिंग करता रहेगा जब तक आप बंद नहीं करेंगे पिंग को। तो देखिए पिंग कमांड मैंने टाइप की और देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी रीच नहीं हो पा रही। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, नेट इंस्टेंस को क्रिएट करूँगा और जैसे ही नेट इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, ऑटोमेटिक इसमें रिप्लाई आना चालू हो जाएगा। चलिए हम लोग इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस हम लोग EC2 इंस्टेंस में आएंगे और एक नेट EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो देखिए कैसे लॉन्च करते हैं हम लोग। इंस्टेंसेस में आगे हम लोग लॉन्च इंस्टेंसेस में, यहाँ पे आप कम्युनिटी AMI में जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे नेट। तो देखिए आपके पास नेट EC2 इंस्टेंस की लिस्ट आ गई। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं नेट EC2 इंस्टेंस, जो भी आपकी इच्छा है। तो मैं फर्स्ट वन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए सब 2018 पे बने हुए हैं। ये तो और भी कम वर्जन में बना हुआ है, लोवेस्ट वर्जन में 2017 पे। तो अमेजोन यही रिकमेंड कर रहा है कि ये जो नेट EC2 इंस्टेंस की EMI है वो काफ़ी लोवेस्ट वर्जन पे है, तो इस पर उसने सपोर्ट देना बंद कर दिया है। तो अगर या तो आप
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, इसमें बीचेस आ सकते हैं, हैकर लोग आपके जो एमआई है उसको अटैक कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बिहाफ में उसके लॉग कलेक्ट करके आपके प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को आप हिट कर सकते हैं। तो अमेजोन ये रिफ़र करता है कि या तो आप नेट गेटवे को रीच के पास जाएं, इस सोल्यूशन के अलावा आप नेट गेटवे पे जाएं, नेट गेटवे को यूज करें, या फिर आप नेट इंस्टेंस यूज करना चाहते हैं तो उसमें आप फिर से सेटअप करिए किसी अपर वर्जन ऑफ एमआई में, लिनक्स एमआई में। तो ये उसका रिकमेंडेशन था। चलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं पहला वाला अपना जो एमआई है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, T2 माइक्रो ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट, इसको ध्यान रखिएगा अपने VP सेलेक्ट करना है आपको, टेस्टिंग और प्राइवेट सबनेट में ही लॉन्च करना है, और इसमें आपको पब्लिक आईपी देनी है। अगर आप पब्लिक आईपी नहीं दे रहे हैं तो आपको इलास्टिक आईपी देनी पड़ेगी, तो वो और ज़्यादा कॉस्टली सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी ही इनेबल करूँगा। नेक्स्ट, तो ये लिनक्स बेस पे बनती है, इसलिए देखिए आपका लिनक्स एमआई है और 8 GB स्पेस ले रहा है ये सिर्फ। नेक्स्ट, आपको कोई टैग देना है तो टैग दे सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप में देखिए SSH, आप इस EC2 इंस्टेंस में मैंने बताया था लिनक्स बेस है तो आप इसको SSH करके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही मैं ICMP प्रोटोकॉल भी इनेबल कर दे रहा हूँ ऑल IP के लिए। मेक जनरल पर्पस डिफॉल्ट बूट। नेक्स्ट, लॉन्च एंड सेम की पेयर में ले रहा हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो देखिए मैंने अपना इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये रनिंग कंडीशन में आने के लिए। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ नेट। तो ये मेरा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है, ये मेरा पब्लिक ये पब्लिक EC2 इंस्टेंस है, ये मेरा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है, और ये मेरा नेट इंस्टेंस है। तो देखिए इस नेट इंस्टेंस का ये पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है। तो इस पब्लिक आईपी के थ्रू आप इसको SSH करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आपको देखिए अब मैंने नेट इंस्टेंस आपका इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया, क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई मेरे पास? अभी नहीं आई। देखिए पैकेट ड्रॉप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है कि इस नेट EC2 इंस्टेंस में जाके आपको नेटवर्किंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके चेंज सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक को आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसे स्टॉप कर दिया है, अभी मेरा अप नहीं हुआ है EC2 इंस्टेंस। तो क्या मेरी इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई? मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि ये मशीन मेरी प्रॉपर अप नहीं हुई है, तो एक बार मैं मशीन प्रॉपर अप हो जाती है उसके बाद मैं दूसरे रीजन पे चलता हूँ। देखिए कनेक्टिविटी अभी भी नहीं आ रही है। तो आप बताइए कि रीजन क्या हो सकता है? पहला तो नेट इंस्टेंस अप नहीं है प्रॉपरली, एक ही रीजन ये हो सकता है। अदर रीजन क्या हो सकता है? तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा अदर रीजन ये होगा कि आपने अभी तक अपने प्राइवेट वाले रूट टेबल में, प्राइवेट जो रूट टेबल बनाई थी उसमें इसका पाथ डिफाइन नहीं किया है कि इसका पाथ कैसे वहाँ के जो प्राइवेट जो आपके सबनेट हैं, वो प्राइवेट सबनेट की जो EC2 इंस्टेंस हैं, जैसे ये वाला इंस्टेंस, वो कैसे इंटरनेट तक पहुँचेगा। तो नेट तो बना दिया आपने, तो लेकिन पाथ नहीं बनाया कि आपका नेट जो इंस्टेंस है उसका क्या पाथ है, क्या IP है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे प्राइवेट जो आपका रूट टेबल है वहाँ पे आपको जाके ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका बेसिकली क्या पाथ है,
नेट इंस्टेंस को एक्सेस करने का। तो चलिए हम लोग उसमें चलते हैं। अभी देखिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी भी नहीं आई है, तो चलिए हम लोग चलते हैं वापस अपने वीपीसी में। इसके बाद हम लोग चलेंगे रूट टेबल में। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने प्राइवेट रूट टेबल में और यहाँ रूट्स में जाएंगे और यहाँ पे एडिट रूट में जाएंगे। यहाँ पे ऐड रूट करेंगे कि इस सबनेट के अलावा कोई भी आईपी की रिक्वेस्ट आती है आप उसको कहाँ भेज देंगे, इंस्टेंस के पास। तो कौन से इंस्टेंस के पास भेजेंगे, नेट इंस्टेंस के पास, जो मेरा किस तरह वर्क कर रहा है, नेट डिवाइस की जैसे वर्क कर रहा है। सेव रूट कर देंगे। तो देखिए आपने सेव रूट कर दिया, तो यहाँ पे आपने रूट भी डिफाइन कर दिया। आप देखते हैं इसी टू इंस्टेंस में जाके तो मेरे ऑल इशू टू इंस्टेंस प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में। अब देखिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई, देखिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ गई। जैसे ही आपने अपने नेट इशू टू इंस्टेंस अप किया, प्लस आपने पार्ट डिफाइन किया अपने रूट टेबल में जाके, आपका जो प्राइवेट सबनेट वाला इशू टू इंस्टेंस है, ये देखिए वो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, ये अब मैं बंद कर देता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ सजेशन देने हैं या कुछ आपको डाउट हैं इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ मुझे अपडेट ज़रूर करें। प्लस ये भी आप मुझे बताएं कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़ वेब जो मैं बना रहा हूँ AWS पे, जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। तो बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में शेयर करिए, ताकि आप और भी फ्रेंड आपके आपसे रिलेटिव और भी फ्रेंड जिनको नीड है वो इस मेरे चैनल में आ सकें और वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।